नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 30 मार्च 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं और इसका क्या रिजल्ट रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र पर देखें तो मौसमी प्रणाली पर नज़र डालते हुए उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं मध्य राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति, दक्षिण पाकिस्तान पर भी सर्कुलेशन की स्थिति और उत्तर पश्चिम भारत के करीब पाकिस्तान से लेकर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जो कि अफगानिस्तान से लेकर है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर देखें तो उड़ीसा के क्षेत्रों पर और एक बांग्लादेश और एक पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है। केरल के उत्तरी भागों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ट्रफ की स्थिति राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश तक जारी है। एक ट्रफ की स्थिति केरल से लेकर दक्षिण महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक। कुल मिलाकर देखें तो मौसमी प्रणालियाँ जगह जगह भारत के क्षेत्र पर उभर रही हैं और ये आगामी दिनों के लिए मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं पहाड़ी राज्यों में, हिमालयी राज्यों में बर्फबारी, बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लेकर भारी वर्षा के रूप में, भारी बर्फबारी के रूप में देखी जाएगी। और आगामी दिनों में लगातार मौसमी बदलाव जारी रहेगा। यानी अगले 15 दिन 2 सप्ताह तक की भी बात करें तो लगातार मौसमी बदलाव, मेघ गर्जन, बिजली चमक, रुक रुक कर कभी मौसम साफ होना, कभी फिर से मौसम खराब होना, इस प्रकार की स्थिति आगामी 2 सप्ताह तक बनी रहेगी। यानी पहला सप्ताह अप्रैल का और दूसरा सप्ताह अप्रैल का, इसमें लगातार इसी प्रकार की प्रणालियाँ आने और बार बार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित भारत के दक्षिणी राज्यों में और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों का दौर बार बार बनता रहेगा। अगले 2 सप्ताह तक लगातार मौसमी प्रणालियाँ, पश्चिमी विक्षोभ वाली प्रणालियाँ बार बार अपना प्रभाव दिखाएगी और बारिश की गतिविधियाँ लेकर आएगी। राजस्थान में अंधड़ बारिश की गतिविधि, कहीं ओलावृष्टि, कहीं मध्यम तेज वर्षा, कहीं हल्की बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियाँ। या पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान की बात करें तो अधिकतम हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट रही और अधिकतम तापमान अरावली रेंज के क्षेत्रों में 35.18 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 23.87 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं अधिकतम आर्द्रता लगभग 58% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता 43% के आसपास। वायु दबाव 1006-1007 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से अधिकतम 20.64 किलोमीटर दर्ज की गई। यानी अधिकतम हवाएं मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में लगभग 20.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई, जबकि लगातार हवाओं की स्थिति 15 किलोमीटर के ऊपर बनी रही। ऐसी ही हवाओं की स्थिति आज भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, अलग अलग जगहों पर। और आगामी दिनों में भी हवाओं की स्थितियाँ WD के साथ बार बार बनती रहेगी और हवाओं की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में, राजस्थान से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाके, कुछ यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के इलाकों में 20-25 किलोमीटर से लेकर 35 से 40 किलोमीटर, कहीं कहीं भारत के क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर हवाओं की गति वहाँ पूर्वी भारत से लेकर 30 से लेकर 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी देखी जाएगी। 30-31 यानी अगले 24 घंटों के दौरान की स्थिति मैप पर नज़र डालें तो कुछ इस प्रकार की वर्षा का मैप। घने बादल और मध्यम से लेकर घने बादल छाए रहेंगे राजस्थान के क्षेत्रों पर। और अरावली रेंज के आसपास से लेकर देखें तो जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके और दक्षिण पूर्वी इलाकों से लेकर अजमेर संभाग, कोटा संभाग के इलाके, उदयपुर संभाग के उत्तरी भाग, भरतपुर, जयपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के इलाके जहां घने बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा वाली स्थिति दिखाई दे रही है। एक स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा की संभावनाएं, बूंदाबांदी, बौछार या कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिल सकती हैं। अधिकतर भाग बादलों की आवाजाही के बीच में बने रहेंगे। इधर जैसलमेर के और बाड़मेर के मिले जुले पश्चिमी इलाकों में भी जो है शाम के बाद से लेकर मैप में बदलाव संभव है, जिससे इन क्षेत्रों में बूंदाबांदी, बौछार, हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी, जो कि शाम के बाद से लेकर संभावनाएं बढ़ेगी जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लेकर बाड़मेर होते हुए। और अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर देखें तो कुछ इस प्रकार मैप पर बने हुए जो स्थिति दिखा रही है उसके अनुसार होने की संभावना है। और उसके बाद कल जैसलमेर के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा, पोखरण, पड़ौदी बेल्ट से लेकर भी कुछ खंड वर्षा की संभावना है। सांचौर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पड़ौदी बेल्ट में भी जो है इस प्रकार की संभावनाएं बनी हुई है। और आगामी दिनों में देखें तो राजस्थान में बार बार मौसम खराब होने की संभावना है सभी संभागों में, सभी ज़िलों में, और बार बार तेज़ बारिश की गतिविधियाँ
ओलावृष्टि, अंधड़ तूफान की गतिविधि, ये सब कुछ आगामी 2 सप्ताह के दौरान बार बार मौसम खराब होने के साथ दर्ज होने की संभावना रहेगी। वही फसल कटाई जिन क्षेत्रों में जारी है उन क्षेत्रों में देखें तो किसान भाई आज जो है फसलों का निपटारा करते रहे, क्योंकि आज हल्की वर्षा की ज़रूर संभावना है। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना कम जगहों पर है, लेकिन फिर भी जैसलमेर, बाड़मेर के इलाकों से लेकर मध्य रात्रि के आसपास से लेकर या शाम से लेकर मध्य रात्रि के बीच में कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना रहेगी, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ। वहीं मध्य राजस्थान, पाली, सिरोही, जालोर के इलाके हैं, बालोतरा, जोधपुर, नागौर के इलाके जहाँ हल्की बूंदाबांदी, बौछार, खंड वर्षा की संभावना, जिससे अधिक नुकसान की संभावना नहीं है। वहीं कोटा संभाग और इसके सटे हुए भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, इधर जयपुर संभाग, इन क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। बीकानेर संभाग में भी बूंदाबांदी, बौछार की संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा था उसमें काफ़ी कमी है, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के मध्य 2 सप्ताह तक देखें तो बीच में 2 से 3 WD प्रभावी WD आएंगी, जो राजस्थान में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश देंगे, जिस पर हमने ग्रुप में हिंट्स के तौर पर भी जानकारी दी थी कि लगभग 5, 6 से लेकर 8 जो अप्रैल का समय है उसमें प्रभावी WD आने की संभावना है, जिसमें राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिमी, मध्य राजस्थान के कई इलाकों में तेज़ मूसलाधार खंड वर्षा होगी। तो उस दौरान भी किसानों के लिए बड़ी चिंता की स्थितियाँ बनेगी, और जो कटाई अभी जारी हैं, जहाँ भी कटाई कर रहे हैं किसान भाई, उनके लिए नुकसानदायक स्थिति साबित हो सकती है उन दिनों में। तो किसान भाई ज़रूर ध्यान देवे, जितना हो सके अभी जो समय मिल रहा है उसमें फसलों का निपटारा करते रहे, जिससे आपकी फसलों की जो है स्थितियाँ या आपकी फसलों की जो कटाई का कार्य है वो जल्दी से पूरा हो सके बारिश के आने से पहले, और आपको कम से कम नुकसान हो। इस प्रकार का जो है हमारा ध्येय रहता है कि आपको कम नुकसान हो, और इन दिनों के दौरान विशेषकर मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों को मंडियों में लेकर जाना चाहिए। यहाँ से कटाई के बाद मंडियों में भी अधिक नुकसान होता है, बार बार हम दोहराते हैं। और जिनके फसलें सूखी हुई हैं, गेहूं सहित अन्य, जीरा या इसबगोल की, वो अपने जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उन जगहों पर जो है आप सफाई करके रखें, क्योंकि इन दिनों के दौरान तेज़ हवाओं की वजह से तारों का टकराव भी होता है और कई जगहों पर फसलें जल जाती हैं, चिंगारी गिरने से आग लग जाती है, वो आग अन्य खेतों तक फैल जाती हैं। कई एकड़ ज़मीन, कई हेक्टेयर ज़मीन उसमें शामिल हो जाती हैं आग लगने में, और वो फिर फसलों का भारी नुकसान होता है किसानों का। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं जो 11 kV की लाइन है वह तेज़ हवाओं की वजह से आपस में टकरा रही हैं, जिससे इस जगह पर जो है आग लगने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। और अगर यहाँ पर आग लगती हैं और फसल सूखी हुई अवस्था में नीचे हैं तो किसानों को भारी नुकसान देखने को मिलता है। इस प्रकार की घटनाएं होने से बचने के लिए ही हम पिछले लगभग 2 सप्ताह से किसानों को इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं कि जहाँ पर भी तारों की स्थिति इस प्रकार से हो और जहां से 11 kV लाइन गुजर रही हो वहां टकराव होने की संभावना हवाओं की स्थिति में, तेज़ हवाओं की स्थिति में अधिक होती हैं, जिससे वहां पर किसान भी फसल कटाई का कार्य पहले करते रहे और अपनी फसलों को सुरक्षित करते रहे। इस प्रकार की जानकारी देते आए हैं, और ट्रांसफार्मर के पास भी जो है सफाई करके रखें इन दिनों में, जिससे वहाँ पर भी जो है इस प्रकार की स्थिति न हो, फ्यूज़ जलने की वजह से चिंगारी गिरे और फसलों में आग लग जाए। बाकी यहाँ पर अगले 24 घंटों में देखें तो वैसे अधिकतर राजस्थान के हिस्सों में कोई खास गतिविधि नहीं, हल्की मध्यम वर्षा जरूर होगी, कहीं कहीं होगी, वो भी अधिकतर भागों में बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। इधर उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन कोटा बूंदी के आसपास से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक और शाहपुरा से लेकर चित्तौड़गढ़ के इलाके, कुछ उदयपुर में बूंदाबांदी बौछार और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा कोटा के आसपास से लेकर इधर राजसमंद, पाली के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, अरावली रेंज और मेवाड़ के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, ब्यावर से लेकर उदयपुर के सटे हुए क्षेत्र, जहां कुछ जगहों पर तेज़ खंड वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान है। तो किसान भाई यहाँ पर फसलों को लेकर जो है सतर्क रहे और फसलें ढकने का कार्य या फसलों का निपटारा जरूर करें। इधर सांचौर, जालोर से लेकर सिरोही होते हुए बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ खंड वर्षा की संभावनाएं हैं अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा संभव है। बाकी के इलाकों में बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर भरतपुर, जयपुर संभाग के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा की संभावना है। ज़्यादा कोई खास गतिविधियाँ फिलहाल नहीं, लेकिन मेघ गर्जन, बिजली चमक भी यहाँ पर संभव होने से कहीं कहीं कुछ जगहों पर जो है ओलावृष्टि की संभावना है। इधर उत्तरी, उत्तर पूर्वी बॉर्डर पर बढ़ते हुए क्षेत्रों में संभव है, हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों में जाकर
फिर बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग फिलहाल शुष्क रहेंगे। हवा की स्थिति और बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। घने बादल भी छाएंगे। कुछ जगहों पर जरूर यहाँ पर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास से लेकर दिखाई दे रही हैं। बाकी के इलाका में बूंदाबांदी बौछार यानी अधिकतर भाग बूंदाबांदी बौछार से लेकर शुष्क स्थिति के रूप में बने रहेंगे। बाकी कहीं कहीं 15-20% इलाकों में इस प्रकार की खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। बाकी आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद जो है आगामी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के मध्य राजस्थान के कई हिस्सों में तेज़ बारिश या मूसलाधार वर्षा भी दर्ज होगी। लगभग सभी जिले मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप में प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। अंधड़ वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ रहेगी, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।